नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सत्साहुं नमः श्री वर्धमानाय निरुक्तकैलात्मने साधुकानां त्रिलोकानां विद्याधर्मणाय ते नमो अर्यन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो सत्साहुं अनंतानंद कवेष्टि भगवान की जय आदिनाथ भगवान की जय बटवासा भगवान की जय आचार्य श्री 108 समर्थ गोस्वामी महाराज की जय, आचार्य महाराज की जय। आज तीसरा श्लोक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दत्तकांड श्रावकाचार्य का। कल हमने बताया था कि धर्म क्या है, जो कर्मों का क्षय करे। धर्म क्या है? जो कर्मों का क्षय करे, संसार के दुख से छुड़ाए और उत्तम सुख में ले जाए, उसका नाम है। आज बता रहे हैं कि धर्म कैसा होना चाहिए। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदि वृत्तनीकानि भवन्ति भवपद्धति सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, जो सम्यक दर्शन से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो और सम्यक चार्य, वही धर्म। जिस धर्म में समीचीन दर्शन, समीचीन सम्यक विचार होती है, जिस दर्शन में सम्यक ज्ञान होता है, जिस दर्शन धर्म में सम्यक चारित्र होता है, उसी को धर्मेश्वरा, धर्म के ईश्वर भगवान ने धर्म कहा। अब यहाँ पे धर्म का नाम कहीं भी नहीं ले रहे आचार्य, जैन धर्म का नाम नहीं ले रहे, किसी और धर्म का नाम नहीं ले रहे, किसी उनका तो सीधा सीधा फंडा है। आप तो कोई भी धर्म को अपना रहे हो, अपना हमें कोई मतलब नहीं। आप तो उस धर्म को इन कसौटियों पे कसो। जिस भी धर्म का आप फॉलो कर रहे हो, जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस धर्म को आप पालन कर रहे हो, उस धर्म को 3 कसौटियों पे रखना: सद दर्शन, सद ज्ञान और सच्चाई। जिसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, उसका नाम धर्म का है। और जो यदि ये प्रत्यनीकानि, और जो इससे उल्टे हैं, जिसकी में सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं, यहाँ पर भवन्ति भवपद्धति, उस संसार को बढ़ाने वाले हैं, उसका नाम अधर्म। कोई भी चीज आचार्य स्वामी न्याय से बात करते हैं, बाबा बाग प्रमाण नहीं कि हमारे पिताजी ने कहा कि जैन धर्म में होता है ये सब चीज, जैन धर्म अच्छा है, नहीं। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा, हम तो तुम्हें कसौटी देते, पैमाना दे रहे हैं, इस पैमाने पे आप ले लो, जो जो रखो आप सब इसको तोलो, इस पे कौन सा चीज आ रही है वो सही है, नहीं आ रही। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, जहां पर सम्यक दर्शन मतलब क्या? किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कोई भी लाग लपेट ना हो, जो वस्तु जैसी उसको वैसा स्वीकार किया जाए, उसका नाम। हम जो थे, क्या आज आप जैसे कपड़े पहने बैठे हो, क्या ऐसे थे क्या? आप ऐसे नहीं थे, ये तो बाद में लपेट लिया। यथा जा स्वरूपो दिगंबर विराज क्यों नग्न रहते हैं? क्योंकि वो लाग लपेट से दूर हैं। वो जैसे पैदा हुए थे वैसे ही हैं। कपड़े के साथ पैदा हुए थे? नहीं हुए ना। जैसे पैदा हुए थे, सदर्शन, सदर्शन मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करना, वैसा ही उसको मानना, वैसा ही जानना। आत्मा अलग है, शरीर स्वतंत्र है, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। इस बात को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। नहीं तो जगत कहता है शरीर को ही जीव मानते, आत्मा नाम की अलग से कोई वस्तु नहीं है। शरीर मर गया, खत्म, अब कोई आत्मा नहीं अलग से।
अज्ञानता भय में। तो सम्यक दर्शन को पता ही नहीं क्या होता है सम्यक दर्शन। तो सददर्शन, जिस दर्शन में, जिस धर्म में यथार्थ स्वरूप स्वीकार किया, भगवान का स्वरूप कैसा है? राग द्वेष से रहित। भगवान का स्वरूप कैसा है? राग द्वेष से रहित, वीतरागता ही भगवान का स्वरूप है। अब देख लो, जहां पर वीतरागता दिखाई दे रही है, यथा स्वरूप जैसा स्वरूप भगवान का, वैसा स्वरूप यदि आपको दिखाई दे रहा है, वो भगवान उसी का नाम कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्यों करना नाम से? सददर्शन ये कह रहा है कि जो जिसका जैसा स्वरूप है, उसको वैसा स्वरूप का वैसा ही स्वीकार करना भगवान का स्वरूप है। वीतरागता, उससे किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता। वरदान वही देता है जो राग करता है, श्राप वही देगा जिसके अंदर द्वेष होगा। जो किसी से नाराज होगा वही तो श्राप देगा ना, जो किसी से प्रसन्न होगा वही तो वरदान देगा। तो जिसको राग होगा, जिससे राग होगा, उससे प्रसन्नता होगी, उसको वरदान मिलेगा। जिससे द्वेष होगा, उससे नाराजगी होगी, उससे श्राप मिलेगा। तो राग द्वेष से रहित कहां होगा? जो वरदान दे, श्राप दे, वो भगवान नहीं। जो वरदान देगा, श्राप देगा, वो भगवान नहीं हो सकता। जो अस्त्र रखेगा, अस्त्र शस्त्र क्यों रखा जाता है? या तो अपनी रक्षा के लिए, या दूसरों को डराने के लिए, या तो अपनी रक्षा के लिए। व्यक्ति क्यों रखता है? अपनी रक्षा के लिए, अथवा अपना वैभव दिखाने के लिए, या तो दूसरों को डराने के लिए। मेरे पास ये रहेगा तो दूसरे डर के रहेंगे। तो जो खुद डरे या दूसरों को डराए, वो भगवान कैसे हो सकता? या तो स्वयं डरता हो या दूसरों को डराता हो, वो भगवान कैसे हो सकता? भगवान तो निडर होता है, भगवान तो किसी को डराता नहीं। भगवान से लोग डरने लगे तो फिर भगवान कैसे? जब भगवान ही डरने लगे तो भगवान कैसे? कपड़े वही पहनता है जिसके अंदर विकार होता है, क्योंकि विकार को छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अंदर विकार आएगा तो कैसे छुपाएंगे? तो जिसके अंदर कुछ ना कुछ विकार होता है, वही आप भी कोई चीज है, वस्तु को तभी पेंट वगैरह कर लेते हैं। जैसे कि कोई चीज खराब होती है कि अच्छी नहीं लग रही बिना पेंट के, तो उसके अच्छापन को हटा, बुरापन को दुकाने के लिए आप उसमें पेंट करते हैं। यदि वो ऑटोमेटिक मतलब अपने आप में यदि सुंदर हो, फिर पेंट क्यों किया जाए? पेंट या कोई भी उसके ऊपर सुंदरता तभी लगाई जाती है जब स्वयं में अपने आप में सुंदर न हो। जो स्वयं में ही सुंदर होगा, उसको मेकअप की जरूरत नहीं है। मेकअप वही करते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सुंदर नहीं लग रहा। कौन सजता है, कौन धसता है? जिसको लगता है कि मैं तो सुंदर लगता हूं, उसे मेकअप की जरूरत नहीं लगती। और जिसका मैं सुंदर नहीं लगता, पार्टी जाना, कहा जाए तो मेकअप करे। तो मेकअप कर रहा है, इसका मतलब ही कि वो अपने आप में सुंदर नहीं है। तो जो सजे समरे वो भगवान कैसा? जो वस्त्रों को धारण करेगा, मतलब नियम से अंदर विकारों को छुपाना। तो विकारी है वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो ईश्वर है वो विकारी नहीं हो सकता। इसलिए आगे सदृष्टि, सम्यक दर्शन। जिस धर्म में सम्यक दर्शन हो, मतलब वस्तु का जैसा स्वरूप कहा गया है, वैसा स्वरूप जिस दर्शन में बताया जाता हो, वो धर्म है। उस वस्तु का जैसा ज्ञान, जैसी वस्तु है वैसा ही उसका ज्ञान होना, वो सम्यक ज्ञान होता है। वो उससे अनुसार तदानुकूल आचरण करना। जैसे एक दवाई है, दवाई तो जिस बीमारी जो दवाई है उसके बारे में पहले वैसे ज्ञान होना चाहिए ना आपको कि ये दवाई के काम में आती है। पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए दवाई खाने से बीमारी मिटती है, ये श्रद्धा होना चाहिए। पहले तो दवाई खाने से बीमारी, फिर ये ज्ञान होना चाहिए कि किस बीमारी की कौन सी दवाई, फिर उसका फिर
जब तुम खाओगे इस दवाई को, जब ज्ञान हो गया, तब वो बीमारी मिटेगी, नहीं तो बीमारी नहीं मिटेगी। ऐसी धर्म वही है जिसमें सच्चा तत्व का निर्णय, पहले श्रद्धा, फिर तत्व ज्ञान और फिर अनुकूल आचरण जिसमें किया जाता है, उसी को धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। और जो इससे जितने भी विपरीतता हैं वो सब अधर्म है, संसार की पद्धति को बढ़ाने वाले। भगवान महावीर